शरीर जो प्रतिक्रिया देता है तो क्या वो मन की सुन के प्रतिक्रिया करता है या बुद्धि की सुन के प्रतिक्रिया करता है? शरीर जो प्रतिक्रिया करता है क्या वो मन की सुन के करता है या बुद्धि की सुन के करता है? वो बड़ा मौजूद सवाल है, लेकिन मैं सवाल के विस्तार में जाऊं और जाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी है, ऐसे सवाल आमतौर पे आते नहीं हैं, अच्छे सवाल आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ बौद्धिक विलासिता रह जाएगी, बौद्धिक एनालिसिस रह जाएगा अगर हम मेडिटेशन से ना जुड़े। तो पहले मैं इस बात का आग्रह कर दूं कि जितने सवाल आ रहे हैं कि शरीर और मन और बुद्धि और अहंकार और चित्त और वगैरह वगैरह, ये सारी बातें तब समझ में आएगी जब हम मेडिटेशन समझने लग जाएंगे। और 21 दिन अगर हम मेडिटेशन के लिए, जो मैंने आपसे आग्रह किया, करना कुछ नहीं, आराम से सिर्फ बैठो, बैठे बैठे अपने अंदर देखते रहो। अब बोलेंगे अंदर क्या दिखेगा? नहीं, अंदर तो आंख बंद करेंगे तो पहले तो अंधकार दिखेगा, फिर बहुत सी फिल्में आपके जहन में चलने लग जाएंगी। आज अगर आपने कोई फिल्म देख ली हो महान, तो उसके पात्र चमगादड़ पर बैठ के उड़ते नज़र आते लग जाएंगे, या कुछ और आपके जहन में उड़ने लग जाएगा। पहले तो ये सब दिखने लग जाएगा, फिर अतीत आने लग जाएगा, फिर भविष्य आने लग जाएगा, और उसके अंदर कोई क्रम नहीं है, पूरी बिखराहट है, पूरा पागल खाना है। और आप तो टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या, मैंने आँख बंद की और मैं तो शांत होने बैठा और ज़्यादा अशांत हो गया। शुरुआत में यही होगा, धीरे धीरे आपके अंदर चीज़ें थमने लगेंगी। ये जो रिपल्स हैं ये थमने लगेंगी, जैसे पानी शांत होने लगेगा, और फिर ठहर के आपके अंदर चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। तो कहने का आशय ये कि पहला तत्व तो शरीर है। अब शरीर तो हम सब अपने शरीर को तो जानते ही हैं। अगर देखा जाए तो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ये मेरे हाथ पैर वगैरह, ये मेरी कर्मेंद्रियाँ हैं। आँखें हैं, नाक है, कान हैं, और इस तरह से ये मेरी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के पीछे जो है वो मेरा अंतःकरण है। अंतःकरण में ये चीज़ें आती हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। अंतःकरण में है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अब ये देखने में तो 4 चीज़ें लग रही हैं, और मजे की बात है चीज़ एक ही है, चीज़ एक ही, और उसकी बार बार उसके रूप बदलते हैं। सवाल वकील साहब ने पूछा है, वकील साहब का नाम अंकित परमार। अब वकील साहब के बहुत से सहपाठी यहाँ होंगे उनकी बैच के, तो उनके लिए वकील साहब क्या हैं? तो उनके लिए वकील साहब मित्र हैं, मेरे कलीग, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। वकील साहब के क्लाइंट के सामने वकील साहब उनके लिए बहुत कुछ हैं। वो तो हमारे वकील साहब हैं, बस यही हमें बाहर निकालेंगे। वो वकील साहब जब घर जाएंगे तब किसी के बेटे बन जाएंगे, किसी के पति बन जाएंगे, किसी के पप्पा बन जाएंगे। अब सवाल ये कि व्यक्ति तो एक ही है, वो वही व्यक्ति बेटा कैसे बन सकता है और वही व्यक्ति पिता कैसे बन सकता है? किसी का मित्र हो सकता है, इनके फील्ड में बहुत से इनके दुश्मन भी हों। और मजे की बात है व्यक्ति तो एक ही है, वो व्यक्ति की अलग अलग भूमिकाएं हैं और अलग अलग रूप अख्तियार करती चली जा रही हैं। वैसे ही हमारे अंतःकरण में जो भी कुछ है वो एक चित्त है। उस चित्त में जो उठती हुई लहरें हैं वो मन है। अलग अलग विचार जो उठ रहे हैं, कि जब वो मन एक रूप हो जाता है, एक धारा में बहने लगता है, एक लय में चलने लगता है, तो मजे की बात है वही मन बुद्धि हो जाता है। एक व्यक्ति साइंटिस्ट है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वो अपनी लैब में बैठ के काम कर रहा है, उसके पास भी मन है, वो बुद्धिजीवी प्राणी है, उसका मन बुद्धि का रूप ले लिया है, क्योंकि उस साइंस के रिसर्च के लिए उसका पूरा मन एक हो गया है, उसका पूरा मन एक दिशा में, एक लय में बह रहा है, तो वो मन बुद्धि का रूप ले लिया और हम कहते हैं कि ये बुद्धिमान है। अगर वो बिखरा हुआ हो तो कोई बुद्धिमान नहीं है, और ज़्यादा बिखरा हुआ हो तो वही पागल भी हो जाएगा, वो अलग बात है। ओके, तो पागल होना अलग बात है, बुद्धिमान होना अलग बात है। बुद्धिमान पागल भी हो जाते हैं, और आपने देखा होगा ज़्यादा बुद्धिमान अगर बाद में बिखर जाते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। एक चुटकुला सुना, चुटकुला यह था कि पागल खाने के सामने एक व्यक्ति की कार का पहिया पंचर हो गया। अब वो पागल खाने की दीवार की मुंडेर पे चढ़ के एक व्यक्ति बाहर तमाशा देख रहा था जो कि अंदर एडमिट था, और उसने देखा कि व्यक्ति ये बड़ा परेशान है। खैर जैसे तैसे उतरा, उसकी कार का एक पहिया पंचर हो गया था, तो उसने पहिया निकाल के और जो स्टेपनी थी उसको बदला। 4 नट होते हैं पहिया में। अब ये हुआ कि किसी कारण से वो पास में होल था और उसके नट उसमें गिर गए चारों। अब क्या करें? अब तो बड़ी मुसीबत हो गई।
तब वो खड़ा हुआ है, बड़ा परेशान है और उसको लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, बड़ा बार बार उस गड्ढे में जाके ढूंढ रहा है कातर निगाहों से कि अब ये कैसे निकालूं, क्या निकालूं, निकालने का कुछ उपाय था नहीं और चारों नट उस गड्ढे में जा चुके। तो वो जो पागल तमाशा देख रहा था, कथित पागल, पागल खाने में भर्ती था इसलिए उसको वो उपमा मिली हुई है, वो ऊपर से झांक के बोलता है कि एक काम करो, क्या करो, बाकी 3 पहिए में से एक नट निकाल लो और लगा लो, गाड़ी तो पहुंच ही जाएगी आगे। तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, न क्या हो, आश्चर्य की बात है, तुम पागल खाने में क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं पागल हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। पागल होना और मूर्ख होना अलग बात है, मूर्ख होना, पागल होना और बुद्धिमान होना अलग बात है। तो बुद्धि जब एक दिशा में काम करती है, एक लय में काम करती है, चाहे वो एक साइंटिस्ट की काम कर रही हो, चाहे मुंडेर से झांकते हुए व्यक्ति की काम कर रही हो, वो बुद्धि है। लेकिन वो बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जो सब्जेक्ट है, वो अगर ये सोच ले कि बस मैं ही बुद्धिमान हूँ, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, तो वो जो बुद्धि है अब वो अहंकार का रूप ले लेती है। तो ये जो अहंकार है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो उसका फैला हुआ चित्त है, तत्व तो एक ही है, उनकी अलग अलग दशाएं हैं। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि शरीर जो प्रतिक्रिया करता है, क्या वो मन की सुन के करता है या बुद्धि की, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। और कभी कभी शरीर की खुद की इतनी समझ है कि मन और बुद्धि का इंतजार नहीं करता, खुद ही प्रतिक्रिया दे देता है। कि एक व्यक्ति है, वो शाम को बढ़िया गाना गुनगुनाता हुआ और टहलता हुआ जा रहा है और रास्ते में अचानक कोई चीज़ के सामने से सरसराती हुई गुजरती है और वो व्यक्ति न मन की सुनता है, न बुद्धि को आवाज़ लगाता है और उछल के 4 कदम पीछे चला जाता है। वहाँ कोई बुद्धि और मन का तादात्म्य नहीं था, वहाँ शरीर ने तत्काल प्रतिक्रिया की। ये शरीर की अपनी समझ भी है और ऊपर वाले ने कुछ समझ शरीर को दे के भी हमें ये नियामत दी है, लेकिन हमने तो शरीर को बिल्कुल ही निगलेक्टेड किया हुआ है। हमारी समस्या है कि हमने अपने खुद के शरीर से इतने लोग बैठे हैं, एक भी राजी नहीं होगा। किसी को वेट कम है तो किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को लगता है कि मेरी नाक छोटी है, किसी को लगता है मेरी नाक बड़ी है, किसी को लगता है कि वकील साहब को लगता होगा काश मेरी घनेरी काली जुल्फ़ें हों ऐसी दूसरों जैसी, मुझे लगे कुछ और, आपको लगे कुछ और। हर एक व्यक्ति कौन अपने शरीर से राजी है? कोई नहीं है। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार तक मेक ओवर करवाते रहते हैं, लगातार घंटों घंटों हेयर स्टाइल बदलवाते हैं। और यहाँ के नहीं, ये इंटरनेशनल, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। वो कोई दुनिया का बड़ा अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, कहीं का भी हो, अपने शरीर से मजे की बात कोई राजी नहीं है। इसे कहते हैं बॉडी शेमिंग। नया वर्ड आया है, बताइए, बॉडी शेमिंग। एक डॉगी को तो नहीं है बॉडी शेमिंग, बार बार भैंस का जिक्र करके मैं अब उसको ज़्यादा परेशान ना करूं, लेकिन एक डॉगी को तो बॉडी शेमिंग नहीं है। कितने प्यार से अपने शरीर को चाटता है, अंगड़ाई लेता है। गधा को देखो क्या प्यार से लोट लगाता है और अपने शरीर को समादृत करता है, अपने शरीर से राजी है, उसके साथ आनंद लेता है। वो तो हम ही हैं। अभी इंदौर में एक अभिनेत्री आई थी, अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़ें क्या करना, लेकिन जब अभिनेत्री आई वो तकरीबन मेरी उम्र की है, लेकिन अभी वो खूबसूरत है। मेरी उम्र 50 बरस है, उसकी भी 85 बरस है, लेकिन उसका आलम कुछ और है। तो मुद्दे के बाद जब वो अभिनेत्री आई और लोगों ने उससे कुछ सवाल किए और उन्होंने सवाल ये किया कि उसकी उम्र को लेकर कुछ सवाल उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे एज शेमिंग हो रहा है, आप ऐसा सवाल ना करें। एज शेमिंग भी होता है? ओह माय गॉड, ये मैंने उस दिन उस अभिनेत्री से जाना। बॉडी शेमिंग तक तो बात समझ आई थी, एज शेमिंग उस लड़की ने बताया, लड़की क्या महिला ने बताया। और भी तमाम तरह के शेमिंग है लोगों के, तब उन शेमिंग का क्या करें? पसीने आना शेमिंग हो गया, बताओ। अब पसीना ना आए तो क्या है? पसीना गुलाब है, जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पसीना समादृत है, लेकिन पसीना शेमिंग हो गया। टेलीविज़न पेड़ देखेंगे आप तो पसीने रोकने के उपाय हैं और तमाम तरह के शेमिंग है। तो मुद्दे की बात ये है कि शरीर अपनी प्रतिक्रिया खुद कर सकता है, इतनी समझ उसके पास है। बुद्धि उसकी मदद करे, मन उसके साथ एक लय हो, ये अगर हो तो शुभ है और ये हो सकता है। और ये शरीर, मन, भाव, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त, इन सब का आपसी तालमेल, आपसी मैनेजमेंट, आपसी सहयोग, आपसी सहकार, आपसी संतुलन, यही योग कहलाता है।